नमस्कार, जनता की पुकार में आपका स्वागत है। सोलिसिटर जनरल तय करता है जस्टिस स्वर्णकांता। सौरभ भारद्वाज का सीधा वार, केजरीवाल को न्याय कैसे। दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न्यायपालिका और केंद्र सरकार के रिश्तों पर गंभीर सवाल उठाए। दिल्ली हाईकोर्ट की जज स्वर्णकांता शर्मा ने एक दिन पहले ही पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने जज के हितों के टकराव का हवाला देते हुए खुद को केस से अलग करने की मांग की थी। सौरभ भारद्वाज ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील ही यह तय करते हैं कि जज स्वर्णकांता शर्मा के पुत्र को कितने और कौन से सरकारी मुकदमे दिए जाएंगे। सौरभ भारद्वाज ने कई गंभीर आरोप लगाए, सुन लीजिए। नमस्कार दोस्तों, कल दिल्ली हाई कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी ने आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल और अन्य डिस्चार्ज्ड लोगों की तरफ से जो रिक्यूजल एप्लीकेशन फाइल की गई थी उसको डिसमिस किया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता काफी उत्साहित हैं और लगातार टीवी के अंदर बाइट्स और प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हालांकि हमें बिल्कुल इसकी इच्छा नहीं थी कि प्रेस वार्ता इस विषय में की जाए, क्योंकि जो कुछ था वो कोर्ट के सामने था और कोर्ट के फैसले के अंदर और अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो अपनी बात खुद उन्होंने कोर्ट में रखी वो जनता के सामने थी। मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार प्रेस में बयान देके हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम अपनी बात दोबारा मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने रखें। केजरीवाल जी ने ऑनरेबल हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के सामने रखा कि हमारे मन में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है, हमारे मन में यह संदेह है कि इस अदालत से, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी की अदालत से हमें न्याय नहीं मिलेगा। हमारी एप्रीहेंशन है। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि कोर्ट के आम सामने उस कोर्ट का बायस साबित किया जाए। इसकी आवश्यकता नहीं है कि एक्चुअल बायस को साबित किया जाए। रीजनेबल एप्रीहेंशन ही बहुत है, उपयुक्त है। और 10 पॉइंट्स अरविंद केजरीवाल जी ने रखे। उसमें मुख्यतः 2 पॉइंट जो साधारण जनता को समझ में आते हैं, मेरे जैसे लोगों को समझ में आते हैं, वो ये हैं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों वकील हैं और दोनों ही केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पैनल पर हैं। सरकार की तरफ से अपीयर होते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से। और पैनल के अंदर तो बहुत सारे वकील होते हैं, दर्जनों होते हैं, मगर किस वकील को कौन सा केस मिलेगा यह तय करते हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। वो तुषार मेहता जो अरविंद केजरीवाल जी के मामले में, एक्साइज के मामले में केंद्र सरकार यानी कि सीबीआई और ईडी की तरफ से पेश होते हैं, वो तुषार मेहता रोजमर्रा में ये डिसाइड करते हैं ये मामला इनको दे दो, ये मामला इनको दे दो, ये मामला इनको दे दो। जिनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वर्णकांता जी के पुत्र हैं और पुत्री हैं। जहां पे वो वकील जो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ खड़ा है, वो सॉलिसिटर जनरल जो देश का सबसे बड़ा वकील है सरकार की तरफ से, वो रोज तय करता है कि इतने मुकदमे हम स्वर्णकांता जी के पुत्र को देंगे,
वहां पे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये जो है मेरे मन में संदेह पैदा करता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और भरी कोर्ट में कहा, ओपन कोर्ट में कहा, एफिडेविट में लिख के कहा कि जो सॉलिसिटर जनरल आपके पुत्र और पुत्री को रोज केस असाइन करता है, और वो मुफ्त में तो होता नहीं है, उसके लिए पैसा मिलता है सरकार की तरफ से, बेनिफिट है, उससे फाइनेंशियल बेनिफिट है, उस बेनिफिट की वजह से हमारे मन में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन आती है कि क्या उन सॉलिसिटर जनरल के खिलाफ फैसला देते समय यह कोर्ट या उस सॉलिसिटर जनरल के पक्ष में फैसला देते वक्त ये कोर्ट बायस नहीं होगी। ये एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है जो कोर्ट के सामने रखी गई। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नहीं साहब, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नहीं पड़ता तो भाई नहीं पड़ता, पब्लिक को पता है किससे फर्क पड़ता है, किससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से कोर्ट में यह बात रखी गई, और ये फैक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई मनगढ़ंत बातें हैं। सीबीआई और कोर्ट ने भी ये माना है कि ये फैक्ट्स तो सही है, ये अनडिनाइबल है, ये फैक्ट्स गलत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है वो सही कहा है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के पुत्र और पुत्री केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट के पैनल पे हैं, और उनको अन्य वकीलों के मुकाबले उनके बेटे को बहुत ज्यादा मुकदमे दिए जाते हैं। यह भी अनडिनाइबल फैक्ट है। दूसरा, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा खुद यह मान चुकी हैं कि वो आरएसएस के अधिवक्ता परिषद, जो कि भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजिकली आप कह सकते हैं मात्र संस्था है आरएसएस, उसका वकीलों का जो विंग है अधिवक्ता परिषद, उसमें जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कई बार अलग अलग इवेंट्स में जाती रही हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है इसमें कोई ऐतराज नहीं है, इसमें तो कोई गलत नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी तो कहेगी ही है। भारतीय जनता पार्टी क्यों कहेगी भाई? भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी का अधिवक्ता परिषद, उनके अधिवक्ता परिषद के इवेंट्स के अंदर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा आ रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी की नेपोकिड कह रही है, इसमें क्या गलत है भाई? गलत तो है ही नहीं, आपको क्यों गलत लगेगा? हमें गलत लगा, हमने कोर्ट के सामने कहा। एक और बड़ी मजेदार बात कही गई, आजकल जब मन करता है महिला का कार्ड निकाल के खड़े हो जाते हैं कि मुख्यमंत्री को थोड़ा कुछ कह दो, मैं महिला हूं। जस्टिस स्वर्णकांता को रिक्यूजल किया, वो महिला है। ममता बनर्जी महिला नहीं है, वहां प्रधानमंत्री महिला है। वहां ममता बनर्जी पुरुष है, प्रधानमंत्री महिला है। मैं याद दिलाना चाहता हूं नेपोकिड बांसुरी स्वराज को, 2022 सितंबर में राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट की सीबीआई जज गीतांजलि गोयल जी ने ईडी से कुछ सख्त सवाल पूछ लिए सत्येंद्र जैन साहब के मामले में। ईडी ने पूछा क्राइम क्या है, क्राइम तो बताओ। और ईडी को यानी कि केंद्र सरकार को महसूस हो गया कि मामला गड़बड़ है। गीतांजलि गोयल हमारे केस को कूड़े के डब्बे में डालेंगी, और यही केंद्र सरकार, वही ईडी जिसके पैनल में खुद बांसुरी स्वराज रही हैं, कैसे आई हैं आप वो बांसुरी स्वराज बताएंगी। हम तो यही कहेंगे नेपोकिड पहुंचते हैं और खूब पहुंचते हैं। बांसुरी स्वराज भी ईडी के पैनल में आई थी। कौन सा मेरिट का एग्जाम हुआ था, बांसुरी स्वराज समझा दें। वो ईडी महिला जज गीतांजलि गोयल के खिलाफ ऊपरी अदालत में गई
और ईडी यानी कि केंद्र सरकार ने कहा कि हमें विश्वास नहीं है गीतांजलि गोयल हमें न्याय देंगी, और तुरंत सत्येंद्र जैन साहब का ईडी का मामला गीतांजलि गोयल जी से लेके दूसरे जज साहब विकास धूल साहब को दे दिया गया। तब महिला नहीं दिखी गीतांजलि गोयल के अंदर, बांसुरी स्वराज को। ममता बनर्जी में महिला नहीं दिखती ने, आतिशी के अंदर महिला नहीं दिखती ने। थोड़ी शर्म करो, थोड़ी वकालत सीखो। हमने देखा सीनियर लोग कैसे बन जाते हैं, और हाई कोर्ट में जानता है किसको कितनी बार बहस करते हुए देखा गया है। लोगों की एड़ियां घिस जाती हैं, सीनियर नहीं बनते। तो कुछ सीखो और फिर बहस करो। कोई आपके पास प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एक बात और बांसुरी स्वराज जी ने कही कि आम आदमी पार्टी जो है वो ड्रामा कंपनी है और अरविंद केजरीवाल इसके मुखिया। देखिए, बांसुरी स्वराज का एक मीम मैं 3 दिन से चला रहा हूं। उस मीम के ऊपर लिखा हुआ है भारतीय ड्रामा कंपनी, क्योंकि नेपोकिड है बांसुरी स्वराज। तो नेपोकिड्स को पता नहीं होता कि पुलिस कैसे पकड़ती है, कैसे जो है बस की गाड़ी में डालती है, कैसे थाने में ले जाती है। तो बांसुरी स्वराज पहले ही भाग ली बस की तरफ, पुलिस वाली पीछे रह गई। पता चला सामने टीवी का कैमरे है, तो ऐसा लगा कि यार मैं ही भाग के अगर बस में चढ़ जाऊंगी, ये तो नेपोकिड की पूरी समाज के अंदर जो है छीछा लीडर हो जाएगी। तो उन्होंने पुलिस वाली का हाथ पकड़ा कि अरे, और पुलिस वाला बांसुरी को नहीं, बांसुरी पुलिस वाली को डिटेन करके बस में ले गई। मेरे ट्विटर हैंडल पे चल रहा है, इंस्टाग्राम पे चल रहा है, उस पर लिखा हुआ है भारतीय ड्रामा कंपनी। तो मुझे लग रहा है रात भर बांसुरी स्वराज के दिमाग में वो भारतीय ड्रामा कंपनी घूम रहा है, मेरा ट्वीट और मीम, और वो भूल गई कि वो वहां से शुरू हुआ। आज मैं आपको कह सकता हूं, देश के अंदर जो सबसे बुरी बीमारी है, द वर्स्ट डिजीज इन द सोसाइटी इज नेपोटिज्म। और बांसुरी स्वराज जैसे लोग देश के अंदर नेपोटिज्म का जीता जागता सबूत है, जिसकी वजह से वो असली मां के सपूत जो जमीन पर लाठी खा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, दरिया बिछा रहे हैं, वो बेचारे दरिया ही बिछाते रह जाते हैं। और ये आती है, मम्मी ऐसा कहती थी, मम्मी आपको भाई कहती थी आप मेरे मामा हो गए, मम्मी आपको भाई कहती थी आप ही मेरे मामा हो गए, मम्मी आपके पापा को भाई कहती थी आप मेरे भाई हो गए, मम्मी ये कहती थी मम्मी ने ये किया, मम्मी ने ये किया, मम्मी ने किया, और मम्मी 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 कह के ये पूरा का पूरा जीवन अपना जो है बिता देते हैं। कोई मम्मी मम्मी कर रहा है, कोई पापा पापा कर रहा है। और ये नेपो किड्स जो है इस देश को बर्बाद करने के लिए सबसे आगे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करती थी, उन्होंने ये साबित कर दिया कि जब इनकी दूसरी पीढ़ी आई, ना ये काउंसलर बने ना ये एमएलए बने, इनको सीधा लॉन्च किया, जैसे करण जौहर लॉन्च करता है बड़ी बड़ी फिल्मों के अंदर बड़े बड़े बाप के बच्चों को, ऐसे इन्हें लॉन्च किया भारतीय जनता पार्टी ने कि इनको एमपी लड़ाना है तो 6 महीने पहले इन्हें प्रवक्ता बना दो, 6 महीने पहले इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी शुरू कर दो, फिर इनको सीधा टिकट दे दो, सीधा एमपी बना दो। तो दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी करती कुछ है, कहती कुछ। इनको कुछ नहीं मालूम कि क्या सच है क्या झूठ है। भारतीय ड्रामा कंपनी अगर आपको देखनी है तो बांसुरी स्वराज का वो वीडियो देख लो, मेरे इंस्टाग्राम पे भी पड़ा हुआ है, ट्विटर पे भी पड़ा हुआ है। ये खुद पुलिस वाली को डिटेन करके जो है बस के अंदर ले गई। सर, याचिका चूंकि खारिज हो चुकी है हाई कोर्ट से, तो अब आगे इस याचिका को लेकर क्या कानूनी कदम रहेगा आम आदमी पार्टी का, क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? देखिए, कानूनी जो भी फैसला है वो तो जो है हमारी लीगल टीम है वो लेगी, और अभी मेरे को इसके विषय में जानकारी नहीं। और कुछ बात? सर, मेरा सवाल है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कि दिल्ली के अंदर जो है 24 घंटे के अंदर कम से कम 10 से 12 ऐसे मर्डर हुए हैं, जिसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर काफी ज्यादा सवाल है। देखिए, मुझे जो बताया जा रहा है, जो करंट पुलिस कमिश्नर हैं सतीश गोलचर,
उनके पुलिस कमिश्नर बनने के बाद भ्रष्टाचार पुलिस में चरम पर पहुंच गया है। 2 दिन पहले अखबार के अंदर, एक हिंदी के अखबार के अंदर एक बहुत बड़ी स्टोरी की गई, जिसके अंदर बताया गया और साफ साफ इशारा किया गया कि कैसे थानों के अंदर एसएचओज को लगाया जा रहा है। जिन एसएचओज के अधीन थानों पर सीबीआई और विजिलेंस के छापे पड़े, उन एसएचओज को अभी भी एसएचओ रखा गया है। कुछ खास लोग हैं, उनको बार बार एसएचओ बनाया जाता है। कुछ जो एफिशिएंट लोग हैं, उनको एसएचओ नहीं बनाया जा रहा है। जिनका टेन्योर पूरा नहीं हुआ था, उनको टेन्योर पूरा होने से पहले ही हटा के दूसरी जगह डाल दिया गया है। आप इस बात को समझिए, जब पुलिस के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर भ्रष्टाचार शुरू हो जाए, तो फिर आप कानून व्यवस्था की उम्मीद ही नहीं कर सकते। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए एक एसएचओ फला थाने में 5 करोड़ रुपए देके लगा। अब उसने तो 5 करोड़ रुपए दे दिए थाने में लगने के। अब उसको पता है मैं 2 साल 3 साल इस थाने में हूं, तो वो क्या करेगा? वो 15 करोड़ रुपए कमाने के लिए ही दिन रात सोचेगा कि कैसे 5 के 15 करोड़। और वो 15 करोड़ कौन देगा? रिपोर्टर तो देंगे नहीं, ना मैं दूंगा, वो कौन देगा? जो एक्सटॉर्शन कर रहा है वो एसएचओ साहब को देगा। जिसने बलात्कार किया किसी की लड़की का, अरेस्ट होने से बचने के लिए, वो एसएचओ को देगा। जिसने मर्डर किया कि जी मेरे केस के अंदर जो है चाकू बदल देना ताकि आखिरी में मैं एक्विट हो जाऊं, आइडेंटिफिकेशन परेड के अंदर कुछ गड़बड़ कर देना, एमएलसी के अंदर कोई लूप होल छोड़ देना, इसके 20-20, 25-25 लाख रुपए मिलते हैं, एसएचओ यहां कमाएगा। जी एरिया के अंदर नशा बिक जाए, महीने के 25 लाख रुपए दे करेंगे एसएचओ साहब। एसएचओ साहब ने कहा एक काली पट्टी मेरी आंख पे बांध दो, गांधारी की तरह, तो वो गांधारी बन गए। और 15 करोड़ रुपए उन्हें 3 साल में कमाने हैं, जिसने 5 करोड़ में थाना खरीदा है। आप ये उम्मीद करें कि पहले आप थाना बेच दें, फिर आप डंडा चला के कहें कि नहीं क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक रहेगा, तो वो नहीं रह सकता। और एक इतने बड़े अखबार के अंदर इतनी बड़ी स्टोरी छपने के बाद तो एलजी साहब को सम्मान करना चाहिए था, पुलिस कमिश्नर को, कि क्या छपा है। ऑडिट किया जाना चाहिए था कि अभी अभी जो आपने एसएचओ की ट्रांसफर पोस्टिंग की है उसकी ऑडिट की जाएगी। किस हिसाब से आपने किसको पोस्टिंग दी है, किस हिसाब से आपने ट्रांसफर किया गया। एलजी साहब कह रहे हैं कि मैं छोले भटूरे की रील बनवा लूं, मैं पुरानी दिल्ली के अंदर जलेबी की रील बनवा लूं, मैं हाई कोर्ट के अंदर कोल्ड कॉफी की रील बनवा लूं, मैं मेहरौली के अंदर जो है बड़े बड़े लोगों को बुला के नाच गाने का कार्यक्रम करा दूं, सेंट लगा के लोग आए, अच्छी खुशबू आए, अच्छा माहौल बने, नाच गाना सामने हो, बल्ले बल्ले। कौन जाएगा सीलमपुर के अंदर देखने की नशा चल रहा है? बदबू और आएगी लोगों से। कोई हाथ मिला लेगा तो पसीना चिपक जाएगा। बड़े बड़े लोगों से मिलो, हाई फाई बड़े बड़े लोग खुशबू लगा के आए, अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी अच्छी फोटो छपें, अच्छी अच्छी रील चले। ये बच गई गवर्नेंस आजकल। वो क्या कहते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ रील्स। दिल्ली जो है अब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ रील्स बन गया है। मुख्यमंत्री की टीम अलग रील बना रही है, एलजी की टीम अलग रील बना रही है, आपस में कंपटीशन चल रहा है किसकी रील ज्यादा चल रही है। कोई लेना देना नहीं इनको लोगों से, पुलिस से, क्राइम से कोई लेना देना नहीं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।